crystalline solid and amorphous solid. What is crystalline solid and what is amorphous solid? And what is the difference between them और what is the resemblance between them? उनके बीच में सादृश्य क्या है और डिफरेंस क्या है, हम उसको एक बार में डिस्कस करते हैं. सो कैन राइट if any type of question is coming, if the definition is coming, then can write as we will write the definition first, no, then the difference as well the resemblance, no, or similarity. अब देखिए नंबर 1 क्रिस्टलाइन स्टेट, विल राइट क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री. क्या है उसको? कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री कहते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री. The solids in which the constituent particles, इसमें क्या है? एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड in a regular pattern for a long range order. The solids in which the constant particles, atoms, ions and molecules are arranged in a regular pattern for a long range order. Regular pattern means क्या है? आप देखे होंगे कहाँ ईट का अगर ये रखा हुआ है, हीप रखा हुआ है, ईट आप लाते हैं ना घर में, ईट आता है काम होने के लिए, या स्टोन आता है जो साइज स्टोन, आप ईट को कंसीडर कीजिए. जो ईट से आप घर में हीप, उसका ईट का हीप आप जमा करते हो, ईट कैसे अरेंज वे में जमा होता है ना, ईट जो लाते हैं आपके घर में, अगर इसमें ट्रैक्टर में आता है या ट्रक से आता है, वो कैसे अरेंज होकर रखा हुआ है, दैट अरेंज्ड हीप ऑफ ब्रिक्स, उसको कहते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. समझ गए आप? जो ईट का हीप होता है, ईट जहाँ जमा करते हैं ला के, कैसे उसको साइज करके अरेंज हुए में रखते हैं, वो एक एग्जाम्पल ऑफ एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. एक एक ईट को हम एक यूनिट सेल बोलेंगे, यानी ईट के अगर ईट के अंदर कुछ एटम्स, मान लीजिए उसका 8 कॉर्नर्स में एक एक एटम्स हैं, है ना, तो उसको के यूनिट सेल बोलेंगे. और ईट ऐसे ही साइज करके अरेंज में रखा हुआ है, दैट हीप इज नोन एज ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. हम उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि ईट जो है दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर, है ना. यहाँ लिखा हुआ है द सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स. वो जो ईट है, इसके 8 कॉर्नर, ब्रिक्स का 8 कॉर्नर्स में मान लीजिए हमारा ईट है, या हम अभी बनाते हैं, यहाँ अभी ईट बनाते हैं. आप देखिए ये जो ईट है, मान लीजिए ईट के 8 कॉर्नर में इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक, ऐसे 8 एटम्स है ना. तो ये जो एटम्स है ऐसे ही ईट के साथ साथ पास पास बगल बगल में रखा हुआ है, सीरीज में रखा हुआ है, अरेंज ऑर्डर में रखा हुआ है. तो ये क्या हुआ? कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स भी रेगुलर ऑर्डर में रखा है, आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ऐसे ही ईट पास 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 रखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होगा? नो. ऐसे इसको बस लेंगे, द सॉलिड्स इन व्हिच द कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर. बस नॉट लगाएंगे वहां, तो क्या लिखेंगे? द सॉलिड्स इन व्हिच द कांस्टिट्यूएंट particles are not arranged in a regular pattern for a long range order. इसका एग्जाम्पल आप जो चिप्स जमा होता है ना, रास्ते के साइड में आप देखो चिप्स आता है, जमा हो जाता है, तो चिप्स का कोई रेगुलर साइज नहीं होता. पहली बात है, चिप्स का कोई साइज होता है क्या? कोई साइज नहीं होता है. और चिप्स ऐसे ही जमा कर लेते हैं, वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होता है. तो हीप ऑफ चिप्स हम अगर इसको बोलेंगे, तो ये चिप्स को हम इसको बोलेंगे क्या? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ
amorphous स्ट्रक्चर, समझ गए आप, हीप ऑफ चिप्स और इधर हीप ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को जहाँ जमा करते हैं साइज से उसको बोलते हैं, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। और यहाँ जो हम चिप्स जमा करते हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ amorphous स्ट्रक्चर। आप समझ गए। तो दूसरा क्या है इसका, अगर हम दूसरा देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम इसको डिस्कस करें, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों MP of crystalline structure is very high, crystalline solid is very high, MP of crystalline solids are high, this is low, this is low as compared to crystalline solid। ठीक है, इसका हाई है, इसका लो है, क्यों भाई, इसका कारण क्या है, इसका MP क्यों ज्यादा है, इसका MP क्यों कम है। आप एक चीज देखिए, अगर ये ईंट का जो आपका साइज में रखा हुआ है, मान लीजिए मैं उसके ऊपर जाके कूदता हूँ, ईंट क्या गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, बिकॉज ईंट आर द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर, उसके ऊपर आप खड़े हो जाओ ईंट गिरेगा नहीं। लेकिन अगर आप हिप्स के ऊपर खड़े रहते हो तो हिप्स क्या होगा, इसके हिप्स का जो चिप्स का जो हिप्स है उसके ऊपर आप खड़े रहते हो, ये चिप्स क्या होगा, दूसरी तरफ फिसल जाएगा ना, ये चिप्स इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, आप इसके ऊपर खड़े भी नहीं हो सकते। अगर खड़े हो गए तो ये हिप्स क्या फिसल सकता है, नो, समझ गए, बिकॉज हियर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हियर हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अगर हम उसको देंगे, हीट देंगे, हीट तो इज आई एम आल्सो अप्लाइंग एनर्जी और यू आर आल्सो अप्लाइंग एनर्जी इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट। सो इंस्टेड ऑफ अस वी आर अप्लाइंग हीट, अगर हीट देंगे तो हीट क्या करेगा, पहले उसका बांध को तोड़ेगा ना, फोर्स वाटर को तोड़ेगा, तो इसको आसान, यहाँ डिफिकल्ट होगा, यहाँ आसान होगा, तो MP इसका ज्यादा होगा और MP इसका कम होगा, समझ गए। उसके बाद आइसोट्रोपी एंड अनआइसोट्रोपी, दिस इज इंपॉर्टेंट, नंबर 3, आइसोट्रोपी एंड अनआइसोट्रोपी। अगर हम इसके लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर अनआइसोट्रोपी इन नेचर, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका क्या होगा, amorphous solids आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। बच्चों आइसोट्रोपिक है, अनआइसोट्रोपिक क्या है ना, तो आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक मींस द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉलिड्स आर डिफरेंट और वेरीड लेंथ वाइज और विड्थ वाइज और ब्रेथ वाइज। यानी हर तरह से अगर हम उसका देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, उसका कंडक्टिविटी अलग होगा, समझ रहे हैं आप, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका अलग होगा। मान लीजिए सॉलिड है, ये एक ईंट है, ईंट का इधर से हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मापते हैं लेंथ वाइज, तो इट विल बी नॉट इक्वल टू बाय द ब्रेथ वाइज और बाय द विड्थ वाइज। आप समझ गए, बाय द ब्रेथ वाइज और द बाय द विड्थ वाइज और द लेंथ वाइज दैट मे वेरी, सो दैट इज नोन एज अनआइसोट्रोपिक नेचर। आप समझ गए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है 3D, अगर हम 2D 3D की बात करते हैं, इसका लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज और हाइट वाइज में क्या होगा, फर्क हो जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इट विल बी सेम, एवरेजली सेम, क्योंकि इसका हमने बताया आपको, दिस इज नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, सो आर आइसोट्रोपिक नेचर, दिस इज नंबर 4, हमारे सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक नेचर। ये लेकिन इधर से आप देखिए, इधर से देखिए, इधर से देखिए और इधर से देखिए, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सारे इक्वल होगा। आप समझ गए, दैट इज आइसोट्रोपिक नेचर और अनआइसोट्रोपिक नेचर। तो बच्चों हम इसको मिटाते हैं, फिर चौथा पॉइंट अब लिखेंगे ना, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए चौथा पॉइंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, इफ क्रिस्टलाइन solids are caught with a sharp knife, the resultant
pieces will have uniform surface और प्लेन सरफेस। क्या है, मान लीजिए ईंट को लेते हैं हम, इसको बिल्कुल नाइफ लेते हैं, बिल्कुल जो धार वाला नाइफ, इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का साइड बिल्कुल बराबर, जहां कटेगा ना ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कट विथ ए शार्प नाइफ द रिजल्टेंट पीसेस, जो दो पीस होगा विल हैव यूनिफॉर्म सरफेस, इसका भी यूनिफॉर्म होगा, प्लेन सरफेस हो जाएगा, ये इसका सरफेस। समझ गए आप, ईंट को अगर ला के चाकू से काट देते हैं हम बिल्कुल बीच से, तो दोनों का साइड क्या होगा, जो दो पीस में टुकड़े में बढ़ जाएगा, वो दोनों का सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा। लेकिन यहाँ वैसे नहीं होगा। इफ amorphous solids are cut by a sharp knife, sharp edged knife, right? Sharp edged knife. The resultant pieces will not have यूनिफॉर्म सरफेस। समझ गए, ये आपको समझ आएगा, दैट इज क्लीवेज। लास्ट वन सिमेट्री, नंबर 5 सिमेट्री। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पोजेस सिमेट्री, दीज सॉलिड्स पोजेस सिमेट्री or symmetrical nature in their structure. They don't possess symmetry. They don't possess सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है, आप देखिए ये जो ईंट है, ये ईंट एक सिमेट्री के है। सिमेट्री मतलब अगर आप इसको बीच में से काट दो या इधर से काटो, दिस सिमेट्रिकल इन नेचर, नो। अगर एक ईंट को दूसरा ईंट को मिलाएंगे, दैट इज सिमेट्रिकल इन नेचर। समझ रहे, सिमेट्रिकल मीन्स क्या है, सिमिलर सिमेट्रिकल, नो। तो अगर हम इसको बीच में काटते हैं, इधर जो होगा इधर होगा, बीच में काट देंगे इधर होगा इधर होगा, लेकिन ये नहीं होगा। अगर हम जब ये बात कर रहे थे चिप्स का, ये ऐसे ऐसे जमा हुआ है, इसको हम करेंगे तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, नो। So they don't possess symmetry. This was all about the characteristics of crystalline and amorphous solids.